पुलिस सेक्शन के नाम पर तबाह बर्बाद किया गया, हमारा सब कुछ लुट चुका, हमसे हमारे जितने भी असासेजात थे छीन लिए गए थे, हमको जेलों में डाल दिया गया था, हमारी इज्जतों को इस्मतों को लूटा जा रहा था, कुओं में पानी कम था, मुसलमानों की तैरती हुई लाशें इतनी ज्यादा थीं कि पानी सुर्ख हो गया था। ये चार मीनार को अल्लाह अगर जबान देगा तो ये चार मीनार बयान करेगा कि किस तरीके से जुल्म सितम हमारे ऊपर हुआ। अरे आज दुनिया कहती है फिसादात के बारे में, तबाही और बर्बादी के बारे में, आज दुनिया बयान करती है जुल्म सितम की दास्तानों को, लेकिन अफसोस कि मौरख का कलम आजाद नहीं था और मौरख का कलम आजाद नहीं है, इसलिए सही हकीकी तस्वीर दुनिया के सामने आज तक नहीं आई। हिंदुस्तान में किसी ने इतना नहीं खोया जितना सरजमीन दक्कन के मुसलमानों ने खोया था। हमने अपने ताज को खोया, अपने तख्त को खोया, अपनी जागीर को खोया, अपने मनसब को खोया, अपने इख्तिदार को खोया, अपनी इज्जतों को खोया, अपनी इस्मतों को खोया, अपने जमीनों को खोया, अपने घरों को खोया, अपने महलात को खोया, अपने बच्चों को खोया। एक बाप ने अपने बेटे को खोया तो एक भाई ने अपने एक दूसरे भाई को खोया, तो हमने अपने सुहागों को भी खोया। लेकिन आज दुनिया उन बातों को बयान नहीं करती। पंडित सुंदरलाल ने क्या कहा था? पंडित सुंदरलाल ने कहा कि 1.5 लाख मुसलमानों का कत्लेआम सरजमीन दक्कन में हुआ। हैदराबाद से तो तख्त ताज लुटा, सब कुछ गया, लेकिन कभी गुलमर्गा जलने लगा तो कभी रायचूर जल रहा था, कभी उमरगा जल रहा था तो कभी जालना जल रहा था, कभी बीड़ लुट रहा था तो कभी औरंगाबाद तबाह हो रहा था। अरे सारे दक्कन में सिर्फ तबाही और बर्बादी थी। अरे मैं ये भी कहूं तो गलत ना होगा कि शहर हैदराबाद से आगे सिर्फ बोलारम कितनी दूर पर है, एक ही रात में 26 लोगों को जिंदा जला दिया गया था। अरे आज जहां आप और हम जमा होकर खड़े होकर इस जलसे को मैं मुखातिब हूं और आप सुन रहे हैं, अरे इस जलसे के दामन में महाजरीन कैंप है। अरे ये महाजरीन कैंप का वजूद कब आया था, कब बना ये महाजरीन कैंप? ये महाजरीन कैंप भी पुलिस सेक्शन की तबाह वो बर्बाद मुसलमानों को सहारा देने के लिए महाजरीन कैंप बनाया गया था। इसकी भी अपनी तारीख है। इतनी तबाही और बर्बादी। अरे आज नौजवान यहां खड़े हैं, शायद लोग मेरी बात पर तनकीद करें, एतराज करें, लेकिन मुझे तनकीद करने वालों की परवाह नहीं है। हक़ाइक़ बयान करता हूं, हकीकत को बयान करूंगा। अरे यही बेगम बाजार की सड़क से मुसलमान टोपी पहनकर जाता था तो बेगम बाजार के लोग उस टोपी पहनने वाले मुसलमान की टोपी को उंगलियों पे उछालते थे। दाढ़ियों को काटा गया, मुसलमानों की दाढ़ियों को काटा गया, छातियों को काटा गया, कुएं भर गए। अरे अगर मैं बोलने लगूं तो रात गुजर जाएगी, जर्रा बराबर भी ईमान रखने वाले या इंसानियत रखने वाले की आंख से आंसू निकल पड़ेंगे। ऐसी ऐसी दास्तानें हैं सरजमीन दक्कन के मुसलमानों की तबाही व बर्बादी, वो जुल्म की दास्तानें। अरे गौर करो, 1.5 लाख के कटने के बाद कैसे सन्नाटे थे होंगे, कैसी तारीकी थी होगी, कैसी अंधेरे थे होंगे। सोचो, अंदाजा लगाओ। अरे आज भी हम 2000 के उन गुजरात के फिसादात को भुला नहीं सकते। याद करते हैं गुजरात में जो मुसलमानों को जिस तरीके से
लूटा गया, जिस तरीके से काटा गया, जिस तरीके से जलाया गया, जिस तरीके से उन पर जुल्म हुआ। कहने वाले कहते हैं कि 2000, 5000, 10,000। अरे मैं तो ये कहूंगा कि हिंदुस्तान की 70 बरस की आजादी की तारीख में 50,000 से ज्यादा फिसादात हुए, और उन 50,000 फिसादात में मरने वालों की तादाद उतनी नहीं होगी जितनी तादाद पुलिस सेक्शन के नाम पर मुसलमानों के कत्लेआम की तादाद थी। 1.5 लाख की तादाद में हम लुटे और कटे थे।